हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है डैब हिंदी गेमिंग में। और आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो हमने कभी नहीं किया। बेसिकली मैं इस टाइम अपने नॉर्मल पीसी पे नहीं हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन से पता लग ही रहा होगा। ये है एक्चुअली लिनक्स। तो आज मैं इसका एक ट्यूटोरियल आपको दिखाऊंगा और ये बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल है और बहुत ही ज़रूरी है। तो बेसिकली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ की तरह ही। तो उसमें लिनक्स एक एक्चुअली कर्नल है जो कि यूज़ किया जाता है कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस की तरह। तो कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं लिनक्स के, उनको डिस्ट्रोज कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो उनमें से एक है आर्च, जो कि काफ़ी पावरफुल है। तो उसकी इंस्टॉलेशन से पहले हमें उसकी ISO को वेरीफाई कर लेना चाहिए कि एक्चुअली वो करेक्ट ISO है या करप्ट वगैरह तो नहीं है, ताकि अगर हम जब इंस्टॉलेशन करें तो दिक्कत ना आए। पहले आपको उसको वेरीफाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कि उसे डाउनलोड करने के लिए कि आप आर्च डाउनलोड कैसे करेंगे। तो आप यहाँ से खोलिए, ये है आर्च का इंस्टॉलेशन गाइड। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सीधा गूगल कर सकते हैं। बहुत ही फेमस पेज है, आसानी से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वेरीफाई सिग्नेचर, उसके लिए आपको पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी जो भी आर्च की ISO है। तो इनकी साइट पर सीधा यहाँ पर डाउनलोड का बटन आता है, जिस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसे खोल रखा है डाउनलोड का पेज। तो ये कई सारे आपको ऑप्शन देता है डाउनलोड करने के। आप BitTorrent से, मैग्नेट लिंक से कर सकते हैं या फिर नॉर्मल टॉरेंट फाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर आप HTTPS के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही फाइल डाउनलोड कर रखी है आर्च की, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्च की फ़ाइल एक डाउनलोड हो चुकी है। ये ISO फाइल है, ISO इमेज फाइल। और आपको दिखेगा कि एक और ये TXT फाइल जैसा कुछ है जो डाउनलोड हुआ पड़ा है, जो कि सेम ही नेम है ऑलमोस्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमें चाहिए जिससे कि हम PGP की के थ्रू इसे वेरीफाई कर पाएँ। और PGP की एक इंक्रिप्शन की होती है जो आप अपने PC में सेट कर सकते हैं। विंडोज़ और लिनक्स दोनों के लिए होती है ये अवेलेबल। तो मैंने पहले ही GPG अपने में इंस्टॉल कर रखा है। इसके लिए आपको GPG सपोर्टेड सिस्टम चाहिए जिसमें आपने GPG इंस्टॉल कर रखा है। ये विंडोज़ में भी हो जाता है। और जैसा कि यहाँ पे ये दिखा रहा है वेरीफाई सिग्नेचर के लिए, इट इज़ रिकमेंडेड टू वेरीफाई द इमेज सिग्नेचर बिफोर यूज, स्पेशली व्हेन डाउनलोडिंग फ्रॉम HTTP मिरर। तो बेसिकली अगर आप HTTP से कर रहे हैं तो वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि टॉरेंट में पहले से ही फोर्स वेरिफिकेशन का रहता है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। पर जनरली आपको फिर भी कर लेना चाहिए। ऑन ए सिस्टम विद GNU PG इंस्टॉल्ड, मतलब कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके सिस्टम में GNU PG इंस्टॉल्ड होना चाहिए इसे वेरीफाई करने के। और भी तरीके हैं इसे वेरीफाई करने के। अगर आपके पास GNU PG इंस्टॉल नहीं भी है तो उसे हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम इस पर फोकस करते हैं GNU PG वाले सेक्शन पे। तो ये क्या कहता है, GNU PG इंस्टॉल होने के बाद डू दिस बाय डाउनलोडिंग द ISO PGP सिग्नेचर। तो हमें ISO PGP सिग्नेचर करना पड़ेगा। जहाँ से आपने ISO डाउनलोड करी है उसी के पेज में ये आपको मिल जाएगा। जैसे आप HTTP डायरेक्ट डाउनलोड के सेक्शन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको चेकसम्स मिलेंगे। चेकसम्स में आप ISO PGP पे क्लिक करके यहाँ पे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिग्नेचर फाइल है जो कि बहुत ही छोटी होगी, और वही ये फाइल है 331 बाइट्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिग्नेचर फाइल है SIG फॉर्मेट में। तो उसके बाद हम चले आते हैं वापस से अपने पेज पे और देखते हैं क्या कर सकते हैं। टू ISO डायरेक्टरी, जो कि ये है, हमें एक ISO डायरेक्टरी में करनी होगी जहाँ पर हमारी जो फाइल है हमारी सिग्नेचर वाली और ISO लिनक्स की, आर्च लिनक्स की, दोनों एक ही जगह होनी चाहिए। उसके बाद हमें टर्मिनल में ये कमांड चलानी पड़ेगी जो कि GPG का यूज़ करके हमें वेरीफाई करके देगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है आर्च लिनक्स वर्जन। तो यहाँ पे जो वर्जन है ये आपको रिप्लेस करना पड़ेगा अपने वर्जन से। तो चलिए हम इसे मॉडिफाई करके अपना चला लेते हैं टर्मिनल पर। तो मैं जाऊँगा इसे यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करा और मैं यहाँ करता हूँ ओपन टिलिक्स। है टिलिक्स मेरा टर्मिनल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टर्मिनल खुल चुका है। और अब मैं यहाँ पर अपनी कमांड पेस्ट कर देता हूँ जो हमने कॉपी करी थी आर्च लिनक्स की साइट से। जैसा कि आप देख सकते हैं आर्च लिनक्स की साइट से। और यहाँ पर वर्जन हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए आर्च लिनक्स 2022 और 8वें महीने की 5वीं तारीख को ये जो भी है ये इन्होंने रिलीज़ करी होगी तब की डेट है। तो मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा या फिर आप सीधा F2 दबा के इसको रीनेम कर सकते हैं। एंड देन वहाँ से इसका पूरा नेम Ctrl+A करके सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ नेम। और मैं जाऊंगा यहाँ पर, इसको पूरा इसका नेम मैं क्रॉस आउट कर देता हूँ। यहाँ से बीच में कौन लिखेगा, इतना आलसी हैं हम। पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं नाम पूरा आ गया है सेम टू सेम। अब मैं एंटर मारूंगा तो ये GPG की से वेरीफाई कर लेगा। तो एंटर मारता हूँ मैं, इसे ऊपर कर लेते हैं हम थोड़ा।
ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपका टर्मिनल खुले ये उसी डायरेक्टरी में हो जहाँ पर ये दोनों फाइल हो। आप इसे एक अलग फोल्डर में डाल सकते हैं, डन कर सकते हैं। यहाँ पर आप विंडोज़ में है तो आप शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे तो आपको लिखा आएगा ओपन टर्मिनल हेयर, और लिनक्स में आप राइट क्लिक करके सीधा जो भी आपका टर्मिनल है यहाँ खोल सकते हैं। एंटर मारते हैं। अज्यूमिंग साइन डेटा इज़ ये तो मुझे नहीं पता एक्चुअली ये ISO फाइल करप्ट है या नहीं है। तो देख लेते हैं ये करप्ट है या नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वेरीफाई हो गया है पूरा, और यहाँ पर ये आ गया है हमारे सामने डिटेल। अब इसको हम देखते हैं कि एक्चुअली ये करप्ट है या नहीं है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारा जो भी ये हमने वेरीफाई किया ये एक्चुअली में गुड ISO है या नहीं है। तो GPG की सर्वर ऑप्शन ऑटो की रिट्रीव ये हमने कमांड डाली थी जैसा कि आपको याद हो। तो ये कह रहा है अज्यूमिंग कि साइन डेटा हमारा इस ISO में है, और सिग्नेचर मोड हमारा इतने को साइन किया था 5 अगस्त 2022 को ये साइन किया गया था विद RSA की इससे, और इशूअर जो थे वो थे ये PRA@rlinux.de की हमारी है ये 7F2D ये जो भी आ रही है। तो और पब्लिक की है हमारी ये जो भी आई थिंक आर्च लिनक्स के जो डेवलपर्स वगैरह होंगे उनका कुछ नाम वगैरह है। तो आई एम नॉट कंफर्म कि ये कौन है। तो जो भी है आपने को बस ये लाइन लिखनी है, आपको ये लाइन लिखनी चाहिए गुड सिग्नेचर फ्रॉम PRA स्मिथ्स, और जो भी उनका ईमेल ID है देन अननोन। ये अगर लाइन आ रही है तो मतलब आपकी जो ये ISO है ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एकदम ठीक है ISO, बेसिकली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का मेन उद्देश्य यही था कि हमें वेरीफाई करनी थी आर्च लिनक्स के लिए कि ये ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों हमने PGP की से तो इसे वेरीफाई कर लिया है। अगर बाय चांस आपके पास PGP की नहीं होती है तो आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे तो ये हमको बहुत सारे ऑप्शन देता है, बहुत सारी कीज़ प्रोवाइड करता है कि इन सब से भी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम MD5 वाले को यूज़ कर लेते हैं कि इससे देख लेते हैं कि ये हमारा कोड सही सेम आता है या नहीं आता है। तो टर्मिनल हमारा वहीं एक्चुअली खुला हुआ है। तो टर्मिनल हमारा कौन सा था, एक्चुअली ये टर्मिनल था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो मैं लिखूँगा MD5 सम, ये MD5 हैश जनरेट करने के लिए है, और फिर यहाँ पर हमें सेम नेम डालना पड़ेगा आर्च लिनक्स वाली हमारी जो भी नाम था। मैं हाँ तो पेस्ट कर देता हूँ उन्हें। ओके ये नेम पेस्ट नहीं करना है मुझे, सॉरी, मेरे क्लिक बोर्ड में वो आ गया होगा सिलेक्ट करने के बाद। तो आर्च लिनक्स ओके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि MD5 इसका हैश जनरेट करेगा, ये सिग्नेचर फाइल नहीं, हमें ISO फाइल का जनरेट करना है। तो हम एंटर मार देते हैं। अब ये MD5 इसका चेकसम जनरेट करेगा। जैसा कि आप देखते हैं इन्हें चेकसम जनरेट कर दिया है जो कि है 0E99। तो ऐसे आपको दिखेगा नहीं है, मैं आपको थोड़ा सही से दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 099 है, और ये वाला सेक्शन जो यहाँ हमें दिखाया जा रहा है इस ब्लू में, और ये 9। तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। 0E9943A96F82 और 98A0DB5E64F76AD0BE। तो ये हमारा एकदम करेक्ट है। इससे हमें बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि हमारी आर्च लिनक्स एकदम करेक्ट है। अगर आप MD5 नहीं भी यूज़ करना चाहते तो आप सेम काम SHA-1 से भी कर सकते हैं, और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप MD5 SHA-1 ही यूज़ करें क्योंकि ये जल्दी जनरेट हो जाती है इन कंपैरिजन कि आप ऊपर वाले हैशिंग एल्गोरिथम्स यूज़ करें। तो हम SHA-1 वाला चेक कर लेते हैं एक बार सेम चीज़ करके। तो हमने यहाँ पे MD5 सम डाला था, तो यहाँ पर हम SHA-1 डाल देंगे, SHA-1 सम, और जो भी हमारे लिनक्स का नाम था। एंटर मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेम ही होगा जो कि हम कंफर्म ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 217152237 ये एकदम सेम है, एंड में BF तक आ रहा है, और यहाँ भी 217 एंड में BF तक आ रहा है। बेसिकली ये सेम है। तो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हैं इन केस आपके पास PGP की साइट नहीं भी हो तब भी। और अगर आप MD5 वगैरह कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से अपने PC में,
तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास विंडोज़ पीसी है तो विंडोज़ पीसी में एक होता है प्रॉपर्टी के अंदर हैश जनरेट करने का, आई थिंक कुछ, या फिर आप अलग से यूटिलिटी कर सकते हैं हैश जनरेट करने के लिए। आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने ये लिनक्स के उससे बनाया है, लिनक्स में बनाया है, ताकि ये लिनक्स का ही काम है तो लिनक्स में ही करना ज़्यादा सही रहेगा। तो बेसिकली ये है, मैं Zorin OS यूज़ कर रहा हूँ, ये आर्च के लिए था। और ऐसे ही आप कई सारे OS का हैश वगैरह चेक कर सकते हैं जो आपने डाउनलोड कर, क्योंकि जैसे आप देखते हैं मैंने यहाँ पे कर रखी है एंडेवर OS ओपन सोर्स, और ये है इसका नाम पता नहीं क्या है, इसका नाम नहीं आ रहा, और ये फेडोरा है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। थैंक यू आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। तब तक के लिए फिर तो बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम।